नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी हो गया, क्योंकि फिलिस्तीन यानी हमास ने अगवा करदा लोगों को लौटाने से मना कर दिया है। हालांकि उस पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि शनिचर तक तमाम इजरायली अगवा करदा लोगों को वो इजराइल को वापस लौटा दे। वहीं दूसरी तरफ हमास ने यह कहा है कि इजराइल एक बार फिर सीज फायर के मसौदे पर अमल नहीं कर रहा है, यानी जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर इजराइल अमल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसने अगवा करदा लोगों को लौटाने से मना कर दिया। पास्ट में भी जितनी बार यानी 14 महीने तक जंग चली, उस जंग के दौरान कई बार सीज फायर की बातचीत जरूर हुई, लेकिन उसे पूरी कोशिश के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने नाकामयाब कर दिया। एक बार फिर वो इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमेशा पूरी ताकत के साथ यानी पैसे, हथियार, तमाम तर चीजों के साथ अमेरिका खड़ा रहा। जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, लोगों का कहना है कि वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और कुछ हरकतें भी उसी तरह की कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने बहकी सी बात की है और वो ये कि वो खरीदना चाहते हैं गाजा। वो ये भी कह रहे हैं कि गाजा वालों से, फिलिस्तीनियों से, कि वहां सवाए मौत के और रखा क्या है। इतनी तो समझ आप में होनी चाहिए कि पिछले 70 सालों से न जाने कितनी बार कोशिश की गई कि गाजा खाली करा लिया जाए, फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए। उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने जीतते ही क्या कहा कनाडा के बारे में, क्या कहा पनामा कैनाल के बारे में, क्या कहा ग्रीनलैंड के बारे में, और भारत के साथ किस तरह की हरकत की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका ने भारत पहली बार भेजा, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है उस तरह से शायद कभी नहीं भेजा गया। इतनी बेइज्जती के साथ कभी किसी भी राष्ट्रपति ने भारतीयों को इस तरह से नहीं भेजा। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कमर में जंजीर लगाकर भेजा गया। यह सब आपको पता है कि कितनी। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ताकत के जोम में बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। उसी की निशानदेही है कि वो गाजा को खाली कराने की बात कर रहे हैं। तो इजराइल अब तक क्या कर रहा था? इजराइल ने भी तो यही किया, और उसकी वजह यह है कि अब तक ये जांच नहीं हो पाई है कि किस तरह हमास ने इजराइल पर बमबारी की 7 अक्टूबर को और उनके लोगों को यानी इजरायलियों को अगवा करके ले आए। इसकी जांच होनी चाहिए। अब तो आवाज उठने लगी है इजराइल में भी कि कहीं इसमें या इसके पीछे किसी तरह की साजिश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू इसके पीछे हो। इसकी जांच होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि हमला अपने बचाव के अधिकार के नाम पर किया और यह कहा कि हमास को खत्म कर देंगे और अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस लाएंगे। लेकिन किया क्या है इजराइल? इजराइल ने तो मारा मासूमों को। इजराइल ने तो बर्बाद किया अस्पतालों को, स्कूलों को। वहां पे जैतून और खजूर की खेती होती है, वो उगाया जाता है, उसे बर्बाद किया। तो उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसकी कोशिश तो यही थी ना कि वो गाजा को पूरी तरह से खाली करा ले और इजराइल के साथ कर ले। इजराइल जो देश है आज, वो भी तो फिलिस्तीन में ही बसा हुआ है ना, उनकी जगहों पर ही कब्जा करके बसा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास पढ़ लीजिए आप। तो मतलब किस जोन में है?
इजराइल और अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? कभी वो बिल्डर बन जाते हैं, बिल्डर की तरह बात करते हैं, कभी वो मतलब अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। मानवता के लिए वो खड़े हो जाते हैं कि साहब इंसानियत पे कोई जोर नहीं आना चाहिए, मानवता बचाए रखना सबसे बड़ी बात है। तब कहां थे आप जब गाजा में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, बमबारी की जा रही थी? तब तो आप इजराइल के साथ खड़े दिखे, बल्कि मासूमियत को तार तार करने के लिए हथियार भी आप ही दे रहे थे, वही अमेरिका दे रहा था। कि ये राजनीति अब नहीं चलने वाली। अब सबको समझ में आने लगा है कि आप कहते क्या हैं और करते क्या, आपकी मंशा क्या है। पूरे अरब पे आप कब्जा करना चाहते हैं। अरे भाई, और उस अरब पे कब्जा करने के लिए आप आपस में ही लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में क्या किया आप? यही तो किया। लबनान में क्या कर रहे हैं आप? लबनान में आपने अपने आदमी को बिठाया गद्दी पर, लेकिन क्या हुआ? आपकी कोशिश यह थी कि जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला का जो पॉलिटिकल विंग है, अमल पार्टी, आप उसे सत्ता से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप ही के बैठाए हुए बंदे ने 3 मंत्रालय, 3 मिनिस्ट्री दे तो दी अमल पार्टी यानी हिजबुल्ला को। आप कैसे खामोश बिठा सकते? और आप अपने जिस वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप शो ऑफ करना चाह रहे हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपसे ताकतवर, आपसे ज्यादा धनी कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, तो अब शायद ये आपकी गलतफहमी है और गलत सोच है। चाइना और रशिया तैयार बैठा है। वो जो मिडिल ईस्ट में आपका वर्चस्व है, उसे खत्म होने में देर नहीं लगेगी। ईरान को आप धमका रहे हैं, तो ईरान क्या डरने वाला है? अब तो नहीं डर रहा वो आपसे। अब तो रशिया ईरान के बीच पैक्ट भी होने शुरू हो गए। साथ दे तो रहे हैं यूक्रेन में आप रशिया के खिलाफ। क्या कर लिया आपने इतने सालों से? साथ दे तो रहे थे आप इजराइल का हमास के खिलाफ, हमास के नाम पर। तो आपको नहीं पता कि इजराइल किन लोगों को मार रहा था? इजराइल ने तो कहा था कि यूं चुटकियों में साफ कर देंगे, हमास का सफाया कर देंगे और अगवा किए हुए लोगों को हम वापस ले आएंगे। 14 महीने तक जंग जारी रहा। खत्म कर पाए क्या आप हमास को? ला पाए क्या अगवा किए हुए लोगों को? नहीं ना। झक मार के सीज फायर पे दस्तखत करना तो पड़ा। तो अब वो जो अमेरिका और इजराइल सोच रहा है कि हम जब जिसे चाहे दबा देंगे, शायद अब नहीं होने वाला। दबाव बना तो रहा है अमेरिका इजिप्ट और जॉर्डन पर, सऊदी अरबिया पर, कि जो लोग हैं वहां गाजा में उन्हें अपने यहां पनाह दे दे। मना कर दिया सबने। आप कहते तो हैं कि आपके पिट्ठू हैं, आपके ताकत के सामने सब नतमस्तक होते हैं, लेकिन कहां हो रहे हैं? अब शायद नहीं होंगे। और भारत के साथ भी जो हरकत आपने की है, देखिएगा इसका भी सिला मिलेगा। कोई कमजोर देश नहीं है। कोई झुक जाए तो झुक जाए आपसे। इंतजार कीजिए, बदलाव आएगा और आप में भी आए। तो कुल मिला के यह है कि एक बार फिर अमेरिका की पूरी कोशिश है जेनोसाइड की, जो अब तक इजराइल कर रहा था और पुष्टपनाही मिली हुई थी, सपोर्ट मिला हुआ था अमेरिका का। अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिका आगे आगे
होगा और इजराइल उसके पीछे पीछे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जो 14 महीने का जंग था, उसी जंग के दौरान एक बहुत ही मशहूर अखबार है इजराइल का, हरीट्स, उसके जो संपादक हैं, पब्लिशर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था यूके में, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही बाकायदा कि आतंकवादी हमास को नहीं कहा जा सकता, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने देश को आजाद कराने, एक अलग देश का दर्जा जो इजराइल ने छीन लिया है वो दिलाने की जिद्दोजहद में है, वो जंग लड़ रहा है। For a Palestinian state, it doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian population. It dismisses the costs of both sides for defending the settlements while fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls terrorists. पहली बात। दूसरी बात कि इजराइल या नेतन्याहू एक बार फिर से नकबा करना चाहता है। नकबा आप पता कीजिए क्या है? Subsequent Israeli governments completely ignored this resolution and acted as though it didn't exist. Not only did they continue building settlements, but the present government also supports the ethnic cleansing of Palestinians from parts of the occupied territories. In a sense, what is taking place now in the occupied territories and in part of Gaza is a second Nakba of creating refugees. जब जो ज्यूज हैं वो आए लुटे पिटे फिलिस्तीन में, क्योंकि फिलिस्तीन, ये मैं मानता हूं कि फिलिस्तीन तीनों के लिए, ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और मुसलमानों के लिए, तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो जब ज्यूज फिलिस्तीन आए और वहां जब दुनिया में कोई भी उन्हें अपने पास रहने की जगह नहीं दे रहा था, तो इन्हीं फिलिस्तीनियों ने वो जगह दी। ये इतिहास गवाह है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 1946 में उन्हें जगह बांट के दे दिया गया, उन्होंने दिया, जिनका कब्जा था पूरे फिलिस्तीन पर। उसके बाद इजराइल बना है, और कैसे बना है इस इतिहास को भी आप देख लीजिए, टटोल लीजिए, पढ़ लीजिए और जान लीजिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो नकबा कि किस तरह ज्यूज ने फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया, उन्हें घरों से निकाल के मारा। ये जो एथनिक क्लिंजिंग की बात हो रही है ना, इसकी शुरुआत वहीं हुई। और हरीट्स के जो पब्लिशर हैं, उन्होंने यही कहा कि एक बार फिर नेतन्याहू यही करने के फिराक में। तो ये सारी कोशिशें तो करके देख लिया। अब क्या ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो कब्जा कर लेंगे, खरीद लेंगे? कोशिश करके देख लीजिए। अब तक तो यही हो रहा था। निहत्थे हैं, लेकिन अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते। उसी मिट्टी में दफन हो जाना चाहते हैं, लेकिन उस मिट्टी को आपके हवाले नहीं करना चाहेंगे। और इजराइल जो बसा है वो उन्हीं की मिट्टी पे है। बसाने के बाद, जगह देने के बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके साथ, कहां तक जस्टिफाई? तो एक बार फिर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, दुनिया कह रही है कि वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों की वजह से कहीं इंसानियत का नुकसान ना हो, मानवता फिर से शर्मसार ना हो, ये खतरा लाहक है। ये डर सता रहा है लोगों को। और मिडिल ईस्ट में तो कम से कम इसी तरह की तस्वीर नजर आने लगी।
आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर भी करें, ये एक तरह का समर्थन होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।